हम सभी जब अपना मकान बनवाते हैं तो उसकी शुरुआत नींव भरवाने से की जाती है और इसका शुभ आरंभ करने के लिए हमारी धार्मिक परंपराओं में सबसे पहले भूमि पूजन किया जाता है। भूमि पूजन में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि मकान बनने का ये कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। आज हम आपको बताएंगे कि नींव भरवाने से जुड़ी एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंध में लिखा है कि पृथ्वी के नीचे पाताल लोक है और इसके स्वामी शेषनाग हैं। भूमि से 10,000 योजन नीचे अतल, अतल से 10,000 योजन नीचे वितल, उससे 10,000 योजन नीचे सतल, इसी क्रम में सब लोग स्थित हैं। अतल, वितल, सतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सातों लोग स्वर्ग कहलाते हैं। इनमें भी काम, भोग, ऐश्वर्य, आनंद, विभूति वर्तमान है। दैत्य, दानव, नाग, ये सब वहाँ आनंद पूर्वक भोग विलास करते हुए रहते हैं। इन सब पातालों में अनेक पुरियाँ प्रकाशमान हैं। इन पातालों में सूर्य आदि ग्रहों के ना होने से दिन और रात का अंतर नहीं होता। इस कारण काल का भय यानी कि मृत्यु का भय यहाँ नहीं होता। यहाँ बड़े बड़े नागों के सिर की मड़ियाँ अंधकार को दूर भगाती हैं। पाताल में ही नागलोक के स्वामी वासुकी आदि नाग रहते हैं। पाताल से 30,000 योजन दूर शेष जी विराजमान हैं। शेष नाग के सिर पर पृथ्वी टिकी हुई है। जब ये शेष प्रलय काल में जगत के संहार की इच्छा करते हैं तो क्रोध से कुटिल भ्रकुटियों के मध्य 3 नेत्रों से युक्त 11 रुद्र त्रिशूल लिए प्रकट होते हैं। पौराणिक ग्रंथों में शेष नाग के मस्तिष्क पर पृथ्वी टिकी होने का उल्लेख मिलता है। हजारों फण वाले शेष नाग समस्त नागों के राजा हैं। भगवान विष्णु की शैया बनकर उन्हें सुख पहुंचाते हैं। उनके अनन्य भक्त हैं और हमेशा भगवान के साथ अवतार लेकर उनकी लीलाओं में सम्मिलित रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि नागों में मैं शेष नाग हूँ। नींव पूजन का पूरा कर्मकांड इस मनोवैज्ञानिक विश्वास पर आधारित है कि जैसे शेष नाग अपने फण पर संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे इस भवन की नींव भी प्रतिष्ठित किए हुए यानी ज़मीन में गाड़े गए चांदी के नाग के फण पर पूर्ण मजबूती के साथ स्थापित रहे। शेष नाग क्षीर सागर में रहते हैं, इसीलिए पूजन के कलश में दूध, दही, घी डालकर मंत्रों से आवाहन कर शेष नाग को बुलाया जाता है ताकि वे साक्षात उपस्थित होकर भवन की रक्षा कर सकें। विष्णु रूपी कलश में लक्ष्मी स्वरूपा सिक्का डालकर फूल और दूध पूजन में अर्पित किया जाता है, जो नागों को अति प्रिय है। भगवान शिव जी के आभूषण तो नाग ही हैं। लक्ष्मण और बलराम शेष नाग के अवतार माने गए हैं। इसी विश्वास के साथ बरसों से ये प्रथा चली आ रही है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।